इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जीके जीएस के दोस्तों 40% इस वीडियो में शामिल है। तो आप मेरे साथ दोस्तों टेस्ट लगाते हुए चलिए। प्रश्नों का लेवल इजी टू मॉडरेट लेवल का है, तो आप क्लास को पूरा अटेंड कीजिएगा। नेत्रदान में परदाता की आंख के निम्नलिखित में से कौन से भाग का उपयोग किया जाता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कॉर्निया। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में से किसका शासन था? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, नंद वंश का। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, हाइड्रोजन का। प्रश्न नंबर 4, मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है, यूएनडीपी के द्वारा। एलपीजी का मुख्य घटक है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। प्रश्न नंबर 6, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, राज्य के राज्यपाल द्वारा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है, गोदावरी। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, विदेशी व्यापार का नियमन। यह भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। भीम बेटी का प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए। प्रश्न नंबर 10, पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या सुनिश्चित करना है? और छोटा कर लेते हैं। पंचायती राज का मूल उद्देश्य है विकास में जन भागीदारी, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है, केवल 1 और 3। प्रश्न नंबर 11, करों और सरकारी कामकाज के निर्वहन में हुई अन्य प्राप्तियों में संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो कहां पर जमा होता है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, भारत की संचित निधि में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जनपदों को उनके क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला है लखीमपुर खीरी। इन चारों ऑप्शन में कम क्षेत्रफल वाला जिला है हापुड़। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 3, 4, 2। सबसे पहले लखीमपुर खीरी आएगा, फिर लखनऊ आएगा, फिर वाराणसी, बाद में आएगा हापुड़। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 1920 के दशक में सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख शहरों की खोज हेतु उत्खनन एएसआई के किस महानिदेशक के नेतृत्व में हुआ? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, मोर्टिमर हिलर के नेतृत्व में दोस्तों यह उत्खनन हुआ था। प्रश्न नंबर 14, 2011 में भारत की शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, 31.16% था। प्रश्न नंबर 15, पक्षिणिया एक परजीवी है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, कवक। पक्षिणिया एक परजीवी कवक है।
प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एशिया की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है उलर झील। काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन ए है लद्दाख में है काराकोरम वन्यजीव अभयारण्य। प्रश्न नंबर 18, जल की संशुद्धि में कौन सा रसायन प्रयुक्त होता है? तो जल की संशुद्धि में प्रयुक्त किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द इंडियन इंडिपेंडेंट एक्ट ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया। कब इसको पारित किया था? इसको पारित किया गया था जुलाई 1947 ईस्वी में। ऑप्शन बी राइट उत्तर है। प्रश्न नंबर 20, भारत में सोयाबीन का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश। दोस्तों 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र का फर्स्ट नंबर है और सेकंड नंबर दोस्तों मध्य प्रदेश का है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यदि आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाए तो आंख का रोग कहा जाता है? तो यह रोग कहा जाता है मोतियाबिंद। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। यह प्रश्न पूछा जाता है कि ग्लूकोमा किससे संबंधित रोग है? तो यह संबंधित रोग है आंख से। प्रश्न नंबर 22, निम्नलिखित में से किस फल में लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राइट उत्तर ऑप्शन ए है जामुन में। प्रश्न नंबर 23, बेरोजगारों के सहायतार्थक दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? तो यह स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन डी राइट उत्तर है। निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया था? तो किस अधिवेशन में इन्होंने पराजित किया था? राइट उत्तर ऑप्शन बी है त्रिपुरी अधिवेशन 1939 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वैश्विक कण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? चलिए दोस्तों इसका आंसर लगाते हैं। इसने भारतीय उद्योगपतियों को विदेशी विनिवेश प्राप्त करने के लिए उत्साहित किया। सही है। इसने शिखर के उद्योगपतियों का विदेश में बड़े प्रतिष्ठानों को खरीदने के लिए अभिप्रेरित किया। ये वाला पॉइंट भी सही है। इसने विदेशी कंपनियों को भारतीय कंपनियों को खरीदने के लिए लालियत किया। ये वाला पॉइंट भी सही है। इसने भारत में छोटे उद्यमों में आशावाद का एक बोध पैदा किया। ये वाला पॉइंट सही नहीं है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 26, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। सूची फर्स्ट में जलवायु की किस्म और सूची सेकंड में क्षेत्र यहाँ पर दिए गए हैं। विषुवत रेखीय जलवायु किस क्षेत्र में देखने को मिलती है? तो यह मिलती है कांगो में। ए का 4 आएगा दोस्तों। ए का 4 केवल ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में है। मानसून सभी जानते हैं बांग्लादेश। सी का 2 आएगा। 4-2 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। भूमध्य सागरीय जलवायु कैलिफोर्निया। सवाना सूडान। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
चंपारण जनपद में 3 गठिया प्रथा का तात्पर्य था। राइट उत्तर ऑप्शन ए है। किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। प्रश्न नंबर 28 कथन और कारण से प्रश्न है। संसार में उत्तरी अटलांटिक नौ परिवहन मार्ग सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है। यह संसार के 2 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन सी है। अनुच्छेद 14, 15 तथा 16। प्रश्न नंबर 30 निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? आला बुंदेलखंड, बीरा पूर्वांचल, चेती रोहेलखंड। तीनों पॉइंट दोस्तों इंपॉर्टेंट है। कजरी अवध दिया गया है जो कि गलत है। कजरी कहाँ संबंधित है? मिर्जापुर। राइट उत्तर ऑप्शन डी है। प्रश्न नंबर 31 प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, ख्रोष्टी लिपि। जबकि ब्राह्मी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती थी। ये वाला पॉइंट भी याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न था। प्रश्न नंबर 32 भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन बी है, नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करें। चंपारण आंदोलन हुआ था वर्ष 1917 ईस्वी में। अहमदाबाद मील हड़ताल, इसका सन आपको याद रखना है, डेट सहित। फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में अहमदाबाद मील हड़ताल हुई थी। खेड़ा आंदोलन मार्च 1918 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920 ईस्वी में। प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी है, 1, 2, 3, 4। निम्नलिखित में से कौन सी सुमेलित नहीं है? मसाई जनजाति यहाँ पर दिया गया है पश्चिमी अफ्रीका, जो कि गलत है। मसाई जनजाति पाई जाती है पूर्वी अफ्रीका के केन्या में। करगिज मध्य एशिया में। रेड इंडियंस उत्तरी अमेरिका में। एस्मिको संबंधित है ग्रीनलैंड से। प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी है। प्रश्न नंबर 35 निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? भारत के क्षेत्रफल का 29.3% भाग पर्वतीय है। ये वाला पॉइंट सही है। भारत के क्षेत्रफल का 27.3% भाग पठारी है। ये वाला पॉइंट भी सही है। भारत के क्षेत्रफल का 48.0% भाग मैदानी है। यहाँ पर यह 48% दिया गया, ये गलत है। भारत के क्षेत्रफल का 43%, कितना प्रतिशत? 43% भाग मैदानी है। प्रश्न नंबर 36 कथन और कारण से प्रश्न है। हिमालय के उत्तरी ढलानों पर हिमनदों का जमाव अधिक है। सही है। हिमालय के उत्तरी ढाल अपेक्षाकृत मंद है। ये वाला पॉइंट भी सही है।
तो प्रश्न का राइट उत्तर दोस्तों ऑप्शन ए है। ए और आर सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। इस तरह के प्रश्न दोस्तों परीक्षा में देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 37, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च दाब और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं, जिसके कारण प्रभावित होती है। राइट उत्तर ऑप्शन बी है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून। राष्ट्रीय पार्कों एवं संरक्षण के लिए उनमें रखे हुए वन्य जीवों की सूची को पढ़िए। एक तरफ राष्ट्रीय पार्क दिए गए हैं, दूसरी तरफ वन्य जीव दिए गए हैं। यहाँ पर हमें मिलान करना है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क इसके लिए प्रसिद्ध है, एकल सुरंग गैंडा अभयारण्य के लिए। तो बी का दोस्तों थर्ड आएगा। बी का थर्ड देख लीजिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी ही बनेगा। अन्य पॉइंट देखिए, सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, जो कि जैवमंडल एवं बाघ अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। 4 आएगा। सिमलीपाल जो कि उड़ीसा में है और हाथी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है। डी का सेकंड आएगा। और बांदीपुर राष्ट्रीय पार्क कर्नाटक में है, बाघ अभयारण्य के लिए जाना जाता है। ए का 1 आएगा। तो प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन बी हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। मांजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, यह किस देश में स्थित है? राइट उत्तर ऑप्शन सी है, भारत में। प्रश्न नंबर 40 वीडियो का लास्ट प्रश्न है। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सकल पर्यावरण उत्पाद जीईपी राज्य के प्राकृतिक संसाधनों को मापता है। जीईपी को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले वार्षिक वेतन में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है? राइट उत्तर ऑप्शन डी है, उद्योग, इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हो तो इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।